मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों सबसे पहले तो आज मैं अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। और डिस्क्लेमर इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास किसी वीडियो को जांचने की कोई एजेंसी नहीं है। ये एजेंसियाँ बड़े बड़े अखबारों के पास हो भी नहीं है, ये बड़े बड़े चैनलों के पास भी नहीं है, ये तो सरकार के पास ही होती है। हमारा काम क्या है, एज अ पत्रकार या एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर हमको जो नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, हम सिर्फ उनको ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। और मैं बतौर एक पत्रकार उन सभी दावों की या उन सभी वीडियो जो आगे दिखाए जाएंगे उनकी मैं यहाँ पे पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मित्रों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और ये जो विषय है, ये विषय जो कल अंबेडकर की जयंती मनाई गई देश में, कल उसी के ऊपर मेरा ये पूरा वीडियो बेस्ड है। मित्रों अंबेडकर की जो जयंती है वो हर साल दर साल उसके जो धूमधाम है, उसकी जो जश्न है, वो लगातार हम आगे बढ़ते हुए ही देख रहे हैं कि वो जो अंबेडकरवाद की विचारधारा है वो लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है। अंबेडकरवाद की विचारधारा के आगे बढ़ने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि सरकारी तौर पर वोट के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं या चाहे और भी जितने नेता हों हर पार्टी के, वो अंबेडकर के कदमों में अपना शीश झुका रहे हैं कि उनको जो है वो हर किसी का वोट मिल जाए, उनको जो अनुसूचित जाति है उसका भी वोट मिल जाए। हालांकि सभी अनुसूचित जातियां क्या अंबेडकर को मानती हैं? तो मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर देखें तो जो पासी समाज है वो शेड्यूल कास्ट में ही आता है, लेकिन वो अंबेडकर को नहीं मानता है। इतना ही नहीं, आपको ऐसे तमाम मिल जाएंगे लोग जो कि यानी कि सिर्फ जाटव और वहाँ महार दक्षिण भारत में कुछ बस दो ही अगर देख लें हम, तो हम देखते हैं कि वो अंबेडकर को मानते हैं। और ये आबादी अगर बहुत होगी तो 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होगी। और इनमें भी अधिकांश लोग जो हैं वो अंबेडकर की फोटो लगाकर उनकी पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वो संत रविदास की फोटो लगाते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। अंबेडकर की पूजा कौन करते हैं? जो कुछ अत्यंत चरमपंथी जिनके विचार हो जाते हैं, या जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, या जिनको आरक्षण के दम पर नौकरी मिल जाती है, वो लोग एक एहसान जताते हुए जरूर वो पूजा पाठ करते हुए अंबेडकर की नजर आते हैं, अपनी फोटो भी लगाते हैं। ये एक अलग विषय हो सकता है। बाकी अन्य देखा जाए तो लोग संत रविदास की फोटो लगाते हैं, और भी दलित महापुरुष तमाम रहे उनकी फोटो लगाते हैं पुराने समय के, लेकिन अंबेडकर की फोटो सबको नहीं लगाता है। अब ऐसे में हमारा जो मोदी से मतभेद है या प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो हमें इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि एक ऐसी विचारधारा अंबेडकरवाद की विचारधारा है जो कि मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जा करके इसके बहुत ही ज्यादा विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे देश के अंदर। क्योंकि ये जो अंबेडकरवाद की विचारधारा है, जो ज्योतिबा फुले की विचारधारा है, ये विचारधारा जो है ये हिंदू धर्म के अंदर आपस में जातियों के बीच में एक घृणा पैदा करती है। अंबेडकर ने खुद अपने साहित्य में कई जगहों पर ब्राह्मणों को, वैश्यों को बिल्कुल मतलब कि घिनौने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनकी पूरी छवि को डिस्क्रेडिट किया है। और एक तरह से हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनके ऊपर भी बहुत ही मतलब व्यंग्यात्मक रूप से गलत तरीके से टिप्पणियां की हैं, अश्लील टिप्पणियां की हैं, जो कि मैं समझता हूं कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें ज्योतिबा फुले की विचारधारा, तो ये कहीं भी जो है हिंदू धर्म के बीच जो समरसता है जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आप देखिए जरा आगे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से कल पूरे देश के अंदर जहां जहां पर भी ये भीम जयंती और क्या क्या निकाला गया, सब रैलियां जुलूस निकाले गए, वहां पर किस तरह की जो है कहीं कहीं हिंसा हुई है। जैसे आगरा में देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि वहां परशुराम चौक है, वहां पे चढ़ गए कुछ लोग, कहा जा रहा है कि वो दलित है, और वहां पे चढ़ के उन्होंने वहां पे झंडे वंडे उखाड़े, ऐसा कहा जा रहा है, जो भगवान झंडे लगे हुए थे। और वहां पे इसके बाद वहां से लोग चले गए, फिर वहां ब्राह्मण इकट्ठे हुए सारे, उन्होंने वहां परशुराम जी के नारे लगाए। तो एक जातीय हिंसा किसी तरह हो जाए देश में, इस तरह के कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं क्या, ऐसा लगता है। इसी तरह से आप देखिए और भी कई घटनाएं हैं, मैं आपको आगे सब वीडियो सहित दिखाऊंगा अभी। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं, समझने वाली बात क्या है कि अंबेडकर ने क्या किया। अंबेडकर ने कहा कि हम आज से भाई बौद्ध बनने जा रहे हैं। अंबेडकर बौद्ध बन गए। अगर अंबेडकर सिर्फ बौद्ध ही बन जाते तो उससे किसी को कोई समस्या नहीं थी।
किसी को कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति को लग रहा है भाई कि हाँ भाई उनको बौद्ध बनना है, सिख बनना है, कोई जैन बनना है, कुछ भी बनना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर शुरू होती है? दिक्कत वहां पर शुरू होती है जब वो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जिनमें पहली प्रतिज्ञा क्या है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कोई अवतार हुआ है, इस तरह की और उनकी पूरी 22 प्रतिज्ञाएं हैं। तो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इन प्रतिज्ञाओं को अगर आप पढ़ेंगे और आप जब देखेंगे कि जो दिन में 5 टाइम की नमाज होती है, उस नमाज में क्या कहा जाता है कि अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा माबूद नहीं है, यानी अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। यानी कि एक तरफ जो 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 इस्लाम है वो क्या सिखा रहा है साहब कि अल्लाह ही पूजनीय, बाकी कोई पूजनीय नहीं है। दूसरी तरफ अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर ये कह रहे हैं साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानना है। और जिहादी या इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, यानी वो कहता है मूर्तियों को तोड़ते हैं, मूर्ति भंजक है। अब आप यहां पर देखिए, इस्लाम जो है वो कह रहा है साहब कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते और किसी को नहीं मानते, वो ये कहता है रोज 5 टाइम। दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। तो अगर देखा जाए तो दोनों का टारगेट क्या है? दोनों का टारगेट क्या है कि हिंदू धर्म के प्रति एक नकारात्मक टारगेट है। तो उसी तरह से इस मुद्दे पर देखा जाए तो जो अंबेडकरवाद है और वो जो जिहाद है, वो दोनों जो है वो एक बराबर आगे खड़े हो जाते हैं। जब उनको हिंदू धर्म के प्रति घृणा दिखानी होती है तो दोनों जो है वो एक बराबर आगे खड़े हो जाते हैं। और ये जो घृणा है, यही घृणा जो है वो भीम मीम के बीच में एक सीमेंट का काम करती है और सीमेंट की तरह से गठजोड़ करती है। तो आप सोचिए कि जब हमारा देश जो है, आप सोचिए कि हमारा देश 1947 में एक बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के बाद कितना बड़ा हमको झटका लगा। आप जानते हैं हमारे देश की कितना बड़ा हिस्सा चला गया। आज फिर जिस तरह से आबादी इतनी अधिक हो गई है, अल्पसंख्यकों की क्या कहें, उनको मुसलमानों की, जिहादियों की, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से खतरा लगता है कि ऐसा ना हो कि देश में फिर से एक बंटवारे ऐसी स्थिति आ जाए। ऐसा लगता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये देश गृहयुद्ध की तरफ जा रहा है। क्या लोग कहते हैं भाई कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो ऐसी स्थिति में कि जहां पे अगर 15, 16, 17%, 20% जो भी मुसलमान है, अगर वहां पे अगर प्रधानमंत्री मोदी लगातार अंबेडकरवाद को बढ़ा करके, अगर जो विचारधारा अभी सिर्फ 1-2% लोगों के बीच में है, अगर उस 22 प्रतिज्ञाओं के विचार को अगर आप धीरे धीरे 10-15% लोगों के बीच में फैला दोगे तो वो 15% और ये 15% मिलकर 30% हो जाते हैं। अगर ये 30% हो जाते हैं तो ये देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है मित्रों कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में कभी भी अच्छे नेता पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं कि चापलूसी करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे पहुंचते हैं। वो अपने बाहुबल से नहीं पहुंचते हैं। वो और जो आदमी चापलूसी करता है बहुत योग्य नहीं हो सकता। अगर मोदी को इतनी अकल होती, मोदी इस दुष्परिणाम को देख सकते जो आज हम लोग देख पा रहे हैं, तो कभी भी वो ये सब नहीं करते। लेकिन उन्होंने ये सब देखा नहीं, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, उतने समझदार नहीं है। तो ऐसे ही लोग, ज्यादातर ऐसे ही अनपढ़ मूर्ख टाइप के लोग ही जो है वो देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम चीजें बन जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई इस तरह की ग्रोथ नहीं होती, उनको कोई इस तरह से पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, या उनकी इस तरह से कहते हैं ना कि एक ग्रो करना किसी को, जैसे कि योगी जी को ग्रो किया गया। योगी जी तो भाई देखो बड़े बड़े उस समय के, चाहे हनुमान प्रसाद पोद्दार हो, चाहे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज हो, चाहे उनके जो गुरुदेव रहे वो हो, तो उनकी तो एक नर्सिंग हुई है जो राष्ट्रवादी संतों के बीच में। लेकिन मोदी की तो ऐसी कुछ हुई नहीं है। मोदी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पैदा किए गए हैं, जो ये मानता है कि देश हिंदू राष्ट्र है, देश में सब लोग हिंदू हैं। उनके हिसाब से तो अगर ये पूरे देश में 100% मुसलमान हो जाएं तो भी वो कहेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र है उनके हिसाब से। तो ऐसे जो विचारधारा के साथ जो आदमी चल रहा है, उसके पास कोई वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है, कोई उसके आंखों के सामने कुछ साफ दिखता नहीं है। तो ऐसे जो भ्रम में पड़े हुए लोग हैं, ये देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब हम जो है प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया पूरी हमारी बात जो है। अब आगे जरा हम एक बार आपसे पूरा जिक्र करना चाहते हैं कि आखिर इस देश के अंदर जो है कल क्या क्या हुआ, कल किस किस तरह से जो है वो इस पूरी भीम जो अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी उसमें किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसका जरा मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ये टारगेट कैसा है, यहाँ पे आप दिखिए रहा, ये एक डांस जो कि वायरल है, मैंने इसकी फोटो ली है। ये कोई लड़की है जो कि अंबेडकर की समर्थक है, और ये जो अंबेडकर की पत्नी जो कि ब्राह्मण थी, तो ये कह रहा है कि सविता पंडित, इनके गाने के बोल इस तरह के हैं कि सविता पंडिताइन अंबेडकर जो है फलाने थे, और उन दोनों को बताया जा रहा साहब कि देखिए इनकी शादी हो गई। मतलब वो इस तरह से ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए एक और ऐसी और गाना मार्केट में चल रहा है इस वक्त जो है कि मतलब कि बताया जा रहा साहब कि पंडित लोग जो है वो सब लोग जो है वो अंबेडकर के साले हैं, इस तरह से बताया जा रहा है।
तो एक ये देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पर देखिए आप किस तरह से पूरे देश में, मतलब ये जो पूरा पूरा एक अंबेडकरवाद है, ये धीरे धीरे एक हिंदू धर्म के बहुत ही तीखे विरोध के तौर पे अब सामने आ रहा है, जो धीरे धीरे खतरा बनेगा देश के लिए। आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए कोई ये सरोज सरगम करके हैं, यूट्यूब पर डालती हैं, विष्णु द्वारा होलिका का बलात्कार एकदम नया बिरहा, ये बिरहा गा रही हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 9 दिन की माता फिर बनी वेश्या, ये भी कोई भीम वाले ही सब कर रहे हैं, सब जो अंबेडकरवादी हैं वही लोग करते हैं ये सब काम। यहाँ पर देखिए आप, बजा दो डंका, दुनिया के 133 करोड़ देवी देवताओं के बाप का जन्मदिन आ रहा है, तो ये हिंदू धर्म को किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सब तो जो हुआ सो हुआ, पर किस तरह से कल आप देखिए एक घटना सामने आई। आप यहाँ पर देखिए नीला रंग लिए हुए, झंडा लिए कुछ लोग हैं, मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था, याद रखिएगा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि कुछ मंदिर जैसा लग रहा था, वहाँ पर जो है तोड़ फोड़ हमले टाइप का कुछ किया गया है और ये उत्पात चल रहा है पूरा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि अब तक जिस तरह से जो सांप्रदायिक तनाव होता था, आप देखते थे कि मुसलमानों ने कभी हिंदुओं पर हमला कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, अब उस तरह की चीज अगर भीम जयंती पर या अंबेडकर जयंती पर आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने जिहाद के साथ साथ जो है वो भीमतावाद भी एक बड़े खतरे के तौर पर धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। अब यहां पर देखिए जरा कुछ घटनाएं सामने आई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सीधी में क्या हुआ। देखिए मध्य प्रदेश के सीधी में तो बाकायदा पूरा एक अच्छा खासा हंगामा हुआ और वहां पे किसी शुक्ला परिवार को जो है लोगों ने घुस घुस के मारा है, ऐसी खबर वहां पे आई है। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अब जरा ये देखिए कि यहां पर एक समाचार देखिए, जो कि समाचार जो है वो आ रहा है ये कासगंज से। अब ये कहा जा रहा है कि यूपी के कासगंज का ये वीडियो है पूरा, और यहां पर मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूं कि यहां पे हुआ क्या, जरा सुनिए पहले एक बार। लोग खड़े हुए हैं, देखो ये हमारे गांव की रैली निकल रही है, ये लोग यादव लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, और देखो फोर्स भी आई हो, फोर्स भी नहीं मान रहे हैं ये लोग, और देखो ये सब लोग खड़े हुए हैं, ये निकलने नहीं दे रहे हैं गली से। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर की संभावना करें, यहाँ बाकायदा पत्थरबाजी भी हो रही है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये यूपी के कासगंज का कोई मामला है, बताया जा रहा है यूपी का कहीं मामला है कहीं का, जहां पर कहा जा रहा है कि बाकायदा जो वहां पे ये यात्रा निकाल, जो कहते हैं आप साहब की पीडीए बनाते रहते हैं, तो वहां पर देखिए कि साहब अम्बेडकरवादी जो यात्रा निकाल रहे थे, वहां पर यादवों ने उसको रोक दिया कि ये जो अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, ये धीरे धीरे करके हमारे देश के अंदर में जो जातीय सद्भाव है उसको बिगाड़ेगी, और इसके जिम्मेदार अगर कोई होंगे तो सिर्फ मोदी होंगे। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म के 4 धाम के ऊपर उन्होंने एक और नया लाया है, अंबेडकर के पंचतीर्थ, एक ज़्यादा होना चाहिए ना भाई हिंदू धर्म से। तो ये सब चीज़ें जो है हमें समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए हम लोग अब मोदी का विरोध करते हैं। तो खैर आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।